गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस 18वें लेसन में हार्दिक अभिनंदन है। हाँ तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व। प्रोटोजोआ के आर्थिक महत्व में हमने बेनिफिशियल जो प्रोटोजोआ हैं उनको हमने रीड कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे हानिकारक प्रोटोजोआ। हानिकारक प्रोटोजोआ या हार्मफुल प्रोटोजोआ। हार्मफुल प्रोटोजोआ। हानिकारक प्रोटोजोआ, इसमें देखिए हानिकारक प्रोटोजोआ में नंबर 1 है मृदा की उर्वरकता घटाना। मृदा की उर्वरकता मृदा की उर्वरकता घटाना। मृदा की उर्वरकता घटाने में देखिए मृदा में 200 से 300 जातियों के प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, जिनमें सीलिएट व फ्लैजिलेट व राइजोपोड्स अधिक हैं। ये मृदा में रहने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं का भक्षण करते हैं और इस प्रकार इन जीवाणुओं की सक्रियता घट जाती है और नाइट्रेट की कमी हो जाती है मृदा में और मृदा की उर्वरक शक्ति का ह्रास हो जाता है। देखिए मृदा में प्रोटोजोआ की 200 से 300 स्पीशीज पाई जाती हैं। जो मृदा में पाए जाने वाले नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और इसमें उर्वरक क्षमता घट जाती है। ओके, इसके बाद दूसरा है जल प्रदूषण। दूसरा पॉइंट है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण मल में पाए जाने वाले अनेक प्रोटोजोआ मल में पाए जाने वाले अनेक प्रोटोजोआ जल में घुलकर इसे संदूषित कर देते हैं। इसे संदूषित कर देते हैं। इनमें एग्जाम्पल है यूरोग्लेनोप्सिस, एग्जाम्पल है यूरोग्लेनोप्सिस, एग्जाम्पल है
यूरोग्लेनोप्सिस, यूरोग्लेनोप्सिस, यूरोग्लेनोप्सिस। ये क्या करता है? जल में दुर्गंध युक्त एरोमेटिक पदार्थ स्रावित करता है। क्या करता है? जल में दुर्गंध, जल में दुर्गंध युक्त एरोमेटिक पदार्थ, एरोमेटिक पदार्थ का स्राव कर जल को दूषित कर देता है, जल को दूषित कर देता है। इसके बाद है बर्सारिया। बर्सारिया जल में कीचड़ जैसी गंध उत्पन्न करता है, जल में कीचड़ जैसी गंध उत्पन्न करता है। इसके अलावा पेरिडीनियम, पेरिडीनियम जल में सीपियों जैसी गंध उत्पन्न करता है। यह एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका अब आ रहा है, देखिए। जैव संदीप्ति डायनोफ्लेजिलेट, जैव संदीप्ति जैव संदीप्ति जैव संदीप्त डायनोफ्लेजिलेट जैव संदीप्त डायनोफ्लेजिलेट नंबर 1 नोक्टिल्यूका, नोक्टिल्यूका, नोक्टिल्यूका कोमा, दूसरा है जिम्नोडियम, जिम्नोडियम, जिम्नोडीनियम, DIDNIUM, जिम्नोडीनियम। तीसरा है गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स, ये 3 प्रोटोजोआ हैं जो जल में जैव संदीप्ति डायनोफ्लेजिलेट हैं ये, और ये कभी कभी जल में इतने अधिक हो जाते हैं जिससे जल का रंग लाल दिखाई देता है। इनकी वजह से जल का रंग लाल दिखाई देता है। संख्या अधिक होने पर संख्या अधिक होने पर
जल का रंग लाल दिखाई देता है। जल का रंग लाल दिखाई देता है। इसे ब्लूमिंग कहते हैं। इसे ब्लूमिंग कहते हैं। इसे ब्लूमिंग कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? ब्लूमिंग कहेंगे। इस प्रकार इन प्रोटोजोआ की वजह से जल संदूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। इसके बाद में है रोगजनक प्रोटोजोआ। तीसरा पॉइंट है रोगजनक प्रोटोजोआ। लिखिए, प्रोटोजोआ संघ के लगभग सभी वर्ग रोग फैलाते हैं। लेकिन फ्लैजिलेटा व स्पोरोजोआ, फ्लैजिलेटा एंड स्पोरोजोआ प्रमुख हैं। फ्लैजिलेटा व स्पोरोजोआ क्या है? प्रमुख हैं। मनुष्य में लगभग 25 से अधिक प्रोटोजोआ परजीवी पाए जाते हैं। मनुष्य में लगभग 25 से अधिक प्रोटोजोआ परजीवी पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ परजीवी पाए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के अमीबा, कसाबीकी, पक्षमार्बी तथा स्पोरोजोआ प्राणी शामिल हैं। ठीक है, इसमें देखिए कुछ तो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होते और जबकि अन्य कुछ कई प्रकार के घातक रोगों के लिए उत्तरदायी हैं। और परजीवी प्राणियों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इनकी विभिन्न गतिविधियों पर हम यहां बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ में परजीविता। पहला पॉइंट है प्रोटोजोआ में परजीविता। प्रोटोजोआ में परजीविता। नंबर 1 है परजीवी। नंबर 1 है परजीवी। दो प्राणियों के बीच का एक ऐसा संबंध है, दो प्राणियों के बीच का एक ऐसा संबंध है जिसमें
परजीवी कहलाने वाला प्राणी जो है वो परपोषी नाम के दूसरे प्राणी पर रहकर अपना जीवन यापन करता है। दो प्राणियों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें परजीवी कहलाने वाला प्राणी किसी परपोषी पर दूसरे प्राणी पर किसी परपोषी पर अपना जीवन यापन करता है, अपना जीवन यापन करता है। ठीक है। परजीवी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। ओके। बाह्य परजीवी जो है पोषक की देह के बाहर अपना जीवन या बाहर पाया जाता है, जबकि अंतः परजीवी बॉडी के अंदर पाया जाता है। ओके। इसके बाद देखिए प्रोटोजोआ के अंदर बाह्य परजीवी देखिए केरोना हाइड्रा पर, एग्जाम्पल है केरोना हाइड्रा पर, हाइड्रा पर परजीवी। ओके। इसके बाद देखिए अंतः परजीवी परपोषी की देह के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अनेक रोग कारक प्रोटोजोआ। इसके बाद में इसका दूसरा पॉइंट है परजीवी अनुकूलन। परजीवी अनुकूलन, परजीवी अनुकूलन में देखिए नंबर 1 है चलन अंगों का ह्रास, चलन अंगों का ह्रास। नंबर 2 है जटिल संरचनाओं का ह्रास, जटिल संरचनाओं का ह्रास। नंबर 3 चिपकने के लिए विशेष अंगक
पाए जाते हैं। नंबर 4, पाचन संबंधित अंगों का ह्रास। पाचन संबंधित अंगों का ह्रास। नेक्स्ट है अद्भुत जनन क्षमता। ओके, इसके बाद तीसरा पॉइंट है परपोषी विशिष्टता। तीसरा पॉइंट है परपोषी विशिष्टता। परपोषी विशिष्टता में देखिए परपोषी विशिष्टता में एक परजीवी कुछ विशेष परपोषियों पर ही निर्भर रहता है। एक परपोषी एक परजीवी कुछ विशेष परपोषियों पर ही निर्भर रहता है। एवं जीवन चक्र दोहराता है। एवं जीवन चक्र दोहराता है। इसे परपोषी विशिष्टता कहते हैं। जैसे मलेरिया परजीवी होमो सेपियंस को ही प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद में है परपोषी पर परजीवी का प्रभाव। परपोषी पर परजीवी का प्रभाव। देखिए परजीवी जो है वो परपोषी पर अपना प्रभाव डालता है और यह प्रभाव निम्न है। नंबर 1 है उत्तकों का विनाश। नंबर 1 है उत्तकों का विनाश। नंबर 2 है लसिका प्लीहा तिल्ली। लसिका प्लीहा लीवर में पहुंचकर इन अंगों को प्रभावित करता है। में पहुंचकर इन अंगों को प्रभावित करता है। इन अंगों को प्रभावित करता है। तीसरा पॉइंट, कुछ आविष भी स्रावित करता है। कुछ आविष भी स्रावित करता है। जो हानिकारक है।
ठीक है, इस प्रकार से ये परपोषी पर परजीवी का प्रभाव है। ये नाजुक संतुलन भी बन जाता है। अनेक बार परजीवी और परपोषी के बीच एक नाजुक सा संतुलन बन जाता है और जिसे परजीवी के विरोध स्वरूप परपोषी प्रतिरक्षी बनाकर अपने आप को सुरक्षित कर लेता है और परजीवी से प्रभावित न होते हुए उसका वाहक या धारक बन जाता है, किंतु ऐसा संतुलन प्राथमिक परपोषी में दुर्लभ ही होता है। ओके, अनेक बार परजीवी एंड परपोषी के बीच नाजुक सा संबंध बन जाता है। ठीक है, इसके बाद जो पांचवा जो पॉइंट है, संक्रमण एवं रोगों की व्यापकता। संक्रमण एवं रोगों की व्यापकता। संक्रमण एंड रोगों की व्यापकता। क्या होता है कि परजीवी एक परपोषी से दूसरे परपोषी में पहुंचता है। दूसरे परपोषी में पहुंचता है, इसे संक्रमण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संक्रमण कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि संक्रमण फैलकर अनेक रोग फैलाए जाते हैं जिनकी काफी व्यापकता है। ठीक है, यानी परपोषी से दूसरे परपोषी के बीच कई कारणों से, जैसे स्पर्श है, मैथुन है, आदि क्रियाएं जो हैं इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाता है, जैसे एंटमीबा जिंजीवेलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस आदि। इसमें इस संक्रमण के लिए कई बार क्या है कि मध्यस्थ परपोषी भी हेल्प करते हैं। जैसे मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ द्वारा ही फैलता है, जो क्या होता है कि मच्छर जो है उसमें बीच में वाहक का कार्य करता है। तो अनेक वाहक जो हैं वो रोगों को फैलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रोटोजोआ की अनेक जातियां जो रोग फैला रही हैं, इसकी व्यापकता, जो अनेक रोग हैं, इनके एक टेबल की हम आपको पीडीएफ इस वीडियो के साथ ही अवेलेबल करवा देंगे। ओके, इसके साथ ही ये लेसन आपका फिनिश होता है। धन्यवाद।